Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। व्यापारियों का सम्मेलन सिरसा के निजी बैंक्वेट हॉल में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार मंडल के जिला प्रधान व प्रदेश महासचिव हीरालाल शर्मा ने की। इस सम्मेलन में भारी संख्या में विभिन्न ट्रेडों के प्रधान सहित व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के तहत आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 18 से 28% टैक्स लगाकर महंगाई बढ़ाने का काम किया है। यहाँ तक कि जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कपड़े पर कभी टैक्स नहीं था। इस सरकार ने कपड़ों पर भी 5% जीएसटी लगाकर गरीबों के तन का कपड़ा उतारने का काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा रेडीमेड कपड़े पर 18 व 28% जीएसटी लगाने से देश व प्रदेश में और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी व पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाना उचित नहीं है और केंद्र सरकार द्वारा घड़ी व जूतों पर 18% से 28% जीएसटी लगाना विचाराधीन है। बजरंग गर्ग ने कहा कि इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों पर 12% जीएसटी से बढ़ाकर 18% जीएसटी करना सरासर गलत है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी से देश के व्यापारी व आम जनता में भारी नाराजगी है, जबकि देश में पहले ही जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्स केंद्र सरकार ने लगाए हुए हैं। केंद्र सरकार ने कई घोषणा की थी कि जीएसटी की दरों में सरलीकरण करके जीएसटी कम किया जाएगा। सरकार जीएसटी की दरें कम करने के बजाय टैक्सों में बढ़ोतरी करने की योजना बनाकर सरासर गलत कर रही है। बजरंग गर्ग ने कहा कि जीएसटी के तहत टैक्सों में बढ़ोतरी करने से देश व प्रदेश में और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसे जीएसटी में बढ़ोतरी करने के बजाय टैक्सों को कम करे। सरकार को 1% से अधिकतम 15% से ज्यादा जीएसटी की दरें नहीं करनी चाहिए। टैक्स कम होने से महंगाई पर अंकुश लगेगा और आम जनता को राहत मिलेगी। देश व प्रदेश में व्यापार व उद्योग बढ़ने से लाखों लोग बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस सम्मेलन में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने व्यापारी हित में काम करने वाले व्यापारी नेताओं को सम्मानित किया। इस सम्मेलन में व्यापार मंडल जिला प्रधान हीरालाल शर्मा व शहरी प्रधान कीर्ति गर्ग ने आयु अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर हरियाणा कॉटन मिलर एसोसिएशन के प्रधान अध्यक्ष सुशील मित्तल, प्रदेश महासचिव रमेश खुराना, रोहतक प्रदेश सचिव गौरव मित्तल, व्यापार मंडल जिला प्रधान हीरालाल शर्मा, शहरी प्रधान कीर्ति गर्ग, राष्ट्रीय युवा संयोजक अनंत अग्रवाल, प्रदेश उप प्रधान आनंद बयानी, राष्ट्रीय आड़ती व्यापार संघ उप प्रधान रतनलाल गोयल, जिला संरक्षक राजकिरण भाटिया व कृष्ण गुप्ता, जिला उप प्रधान अंजनी कनोडिया, चंद्रेश जैन सहित असंख्य व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। ऐसे है, कल ही केंद्र सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी टैक्स की बढ़ोतरी की है। यहाँ तक कि बच्चे जो पॉपकॉर्न खाते हैं, इस सरकार ने उस पर भी जीएसटी लगा दी। जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कभी कपड़े पर टैक्स नहीं था। इस सरकार ने कपड़े के ऊपर भी 5% जीएसटी लगा दी। रेडीमेड कपड़ा उसके ऊपर 18 व 28% जीएसटी कल की तारीख के अंदर सरकार ने लगाने की घोषणा की है। यहाँ तक कि जूते, घड़ी जिसपे टैक्स 12% है, सरकार उसके ऊपर भी 28% जीएसटी लगाने जा रही है। इस सरकार ने 1 जुलाई 2017 के अंदर नए प्रकार के जीएसटी लगाकर आम उपयोग में आने वाली खाद्य वस्तुओं पर 18 व 28% जीएसटी लगाकर देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया और सरकार लगातार टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी कई बार कहा हम जीएसटी में सरलीकरण करने जा रहे हैं, टैक्सों में सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण करने के बजाय कोई गरीब आदमी पुरानी गाड़ी ले, उसके ऊपर भी 12% जीएसटी था, ये 18% कर दिया। मेरी सरकार से यही अपील है, सरकार टैक्सों में सरलीकरण करे, प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा टैक्सों को कम करे, टैक्सों की दरें कम की जाए, इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाई जाए और अफसरशाही पर लगाम लगाई जाए। जब तक टैक्स की दरें ज्यादा होगी
और इंस्पेक्टरी राज रहेगा तो यूं समझ लो व्यापार व उद्योग पिछड़ता जाएगा। मैं आज सरसई के अंदर आपके सामने जो व्यापारी सम्मेलन हुआ, सारे ट्रेड के प्रधान आपने देखे यहाँ मौजूद थे, हरियाणा स्टेट के प्रधान भी थे, मगर आज हालात क्या है? आज यहाँ सरसई के अंदर कॉटन की कितनी फैक्ट्रियां बंद होकर राजस्थान में चली गई। गवार की कम से कम बोल लो 95% गवार की फैक्ट्रियां बंद होगी, दाल मिलें बंद होगी, आल मिलें बंद होगी, राइस मिलें बंद होगी। तो ऐसे उद्योग बंद होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगार रोजगार देने के लिए सरकार से मेरी अपील है, टैक्सों को कम करे और ज्यादा सुविधा व्यापारी व उद्योगपति को दे, ताकि हम लाखों लोगों को रोजगार दे सके। मैं दावे के साथ कहता हूं, सरकार हमारी बात सुनेगी तो देश और प्रदेश के अंदर एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हर बेरोजगारों को उद्योग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से हम रोजगार देंगे। सरसई के अंदर यूं बता दो कितने नए उद्योग आए आपके सामने। उद्योग बंद हुए हैं इतने जरूर है, पलायन हुए वो तो हुए हैं, नया उद्योग नहीं लगा। यही समस्या है, सरकार को इसकी तरफ मंथन करने की जरूरत है। सर, व्यापार मंडल लगातार प्रदर्शन भी करता रहा है, चाहे वो किसानों की बात करें चाहे व्यापारियों की बात करें। क्या जीएसटी में जिस तरीके से दरें बढ़ाई गई हैं, इसको लेकर कोई व्यापार मंडल नई रणनीति अपनाएगा? देखिए, कल ही फैसला लिया और आज ही हमने आपके सामने हमारा प्रतिनिधि सम्मेलन था। आज हमने पूरा खाका तैयार किया, मैंने सारी बात आपके सामने रखी। हम जल्दी ही एक राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधि सम्मेलन करेंगे और जिसके अंदर पूरे देश के हमारे जो प्रतिनिधि है उसको बुलाकर अगली रणनीति तैयार करेंगे। अगर सरकार व्यापारियों के साथ जाती करेगी, टैक्सों में बढ़ोतरी करेगी, गरीबों को मुंह का निवाला छीनेगी, तो हम जरूर सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। ये वो सरकार है जिसे चीनी, आटा, आपके सामने कपड़ा, दूध, दही, अन्य वस्तुओं पर जो कभी टैक्स नहीं हुआ करता उस पर भी टैक्स लगाकर गरीबों को मुंह का निवाला छीनने का काम इसके अंदर सरकार ने किया है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। डॉक्टर साहब, इन दिनों नगर परिषद काफी कार्रवाई कर रहा है अतिक्रमण हटाने के खिलाफ। हालांकि कुछ पूरे हरियाणा भर की बात की जाए तो कुछ ऐसे भी मकान या दुकानें हैं जहां जिन्होंने पूरा अतिक्रमण किया हुआ है, वहां कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए सुनो, मैं तो एक बात कहूंगा, सभी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। अगर मेरा दुकान 100 गज की है तो 100 गज तक बनाए, फालतू ना बनाए। और जहां तक इस शहर के विकास में अपना योगदान दे, ये व्यापारी है, ये रिहायश का एरिया है। और दूसरी बात, उस जो अधिकारी सेवा सलूक लेने के लिए, पैसे खाने के लिए नाजायज तक करते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं पैसे खाने के चक्कर में नाजायज नोटिस दे देते हैं, रोडों पर निकल जाते हैं और कहते हैं सामान उठा, वो गलत है। जो कानून के दायरे में काम होगा, हम सरकार के साथ हैं और किसी प्रकार के कोई व्यापारी के साथ जाति करेगा तो उसके खिलाफ हम अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई नहीं।